जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सुन रहे हैं भगवत गीता अध्याय 15 का सारांश। वैसे तो ये अध्याय कब का पूरा हो चुका है, परंतु किसी वजह से मैं सारांश नहीं रख पा रही थी और वैसे हर दिन का एक श्लोक रख रही थी, उसमें भी गैप हो गया है। चलिए, आप सभी की शुभेच्छाओं से ही मैं आज रख रही हूँ। आज गीता जयंती है और मैंने जब रखा था पहला श्लोक गीता जयंती के दिन से ही शुरुआत किया था। आप सभी लोग को धन्यवाद कि आप सब लोग पर्सनल में मैसेज कर रहे हो और आप मेरा वीडियो देख रहे हो। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, श्री कृष्ण शरणम मम। आप सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं पुरुषोत्तम योग का सारांश। हमने आगे सुना था 3 प्रकृति, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उससे आगे ये इसका सारांश सुनिए। कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जो हैं, कहते हैं कि शाश्वत एक अश्वत्थ वृक्ष है। शाश्वत एक अश्वत्थ वृक्ष है जिसका मूल रूट ऊपर की तरफ जाता है और शाखाएं नीचे की ओर आती है और उसके जो पत्ते हैं वो वेद मंत्र हैं और जो मनुष्य इस वृक्ष को जान लेता है वही वेदों का ज्ञाता है। भक्ति योग के महत्व की हमने जो सोच विचार किया, उससे आगे कोई भी ये प्रश्न सोच सकता है कि वेदों का आश्रय क्या है, वेदों का आशय क्या है। इस अध्याय में यही बताया गया है कि कृष्ण को जानना वही वेदों का आशय है, वही वेदाध्ययन का आशय है। जो मनुष्य कृष्ण भावना में अर्थात कृष्ण की सेवा में संलग्न है वही वेदों का ज्ञाता है, ऐसा माना जाता है। अश्वत्थ वृक्ष का यहाँ पर ज़्यादा वर्णन जो किया है कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा वो पोषण पाता है और उसकी जो डालियाँ हैं वो इंद्रियों का विषय है और उसके वृक्ष का रूट मूल भी नीचे जाता है और वो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधा हुआ है। अश्वत्थ वृक्ष का जो वर्णन किया है उसमें उसकी शाखाएं जो हैं सर्व दिशाओं में प्रसारित हुई है, प्रचलित हुई है, प्रसरी हुई है, जिसमें जो जीव होता है उसकी विविध प्रकार की योनियां होती है। जीव की विविध प्रकार की योनियां जो होती है उसमें मनुष्य, पशु, घोड़ा, गाय, कुत्ते, बिल्ली, ये सब होता है। ये सभी वृक्ष के नीचे के भाग में स्थित है। जब ऊपर के भाग में जीवों का देव, गंधर्व और कई सारी उच्चतर योनियां हैं। जैसे सामान्य जो वृक्ष होता है उसका जो पोषण होता है वो जल से होता है, उसी तरह से ये वृक्ष का पोषण प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि जल के अभाव से कोई भूखंड जो है वो वीरान बन जाता है और कई बार कुछ भाग जो होता है वो एकदम ग्रीन हो जाता है, पूरी तरह से ग्रीनरी छा जाती है, राइट। उसी तरह से प्रकृति का कोई विशेष गुण का प्रमाण ज़्यादा होता है, आधिक्य होता है, तो उसी के अनुरूप जीवों की योनियां वहाँ पे प्रकट होती है। इस वृक्ष की बात कर रहे हैं, अश्वत्थ वृक्ष की। वास्तविक स्वरूप की अनुभूति इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो चीज़ है, कोई भी ये चीज़ समझ नहीं सकता है कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है और आधार कहाँ है। आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और आधार कहाँ है। परंतु मनुष्य जो है ये सुदृढ़ मूल के जो वृक्ष को है विरक्ति के शस्त्र के द्वारा दृढ़ निश्चय पूर्वक काट सकता है, काट देना चाहिए। उसके बाद ऐसा स्थान की खोज करनी चाहिए कि जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़े और वहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का शरण लेना चाहिए, जिससे अनादिकाल से हर एक वस्तुओं के आरंभ होता है, जिसका विस्तार भी होता है। जो मनुष्य मिथ्या प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंग से रहित है, ये सबसे दूर है, और जो शाश्वत तत्व को जानता है, जो दुन्यवी काम वासनाओं से निवृत्त हो गया है, जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो गया है
और जो मोह रहित होकर परमेश्वर को शरणागत कैसे होना है वो भी जानता है, वो ही शाश्वत पद को प्राप्त करता है, कर सकता है। यहाँ पे शरणागति की जो प्रक्रिया है उसका बहुत अच्छा ये वर्णन किया है कि मनुष्य की प्रथम योग्यता ये है कि मनुष्य को मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होना चाहिए। मिथ्या अहंकार क्या है? पहली बात तो ये होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, बाहर जा रहा हूँ, मैं कैसा दिखूँगा? जैसे हो वैसे दिखो। मैं कैसा दिखूँगा, कैसे दिखूँगी, उसके लिए क्या करते हैं? मेकअप करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। घर के कपड़े तो नहीं पहनेंगे, राइट? दैट इज़ नेचुरल। एक प्रेजेंटेबल स्टाइल में ज़रूर से जाना चाहिए, बट द थिंग, दिखावा जो करते हैं, मिथ्या अहंकार, और उसी से मनुष्य मोहित होता है। कृष्ण भगवान आगे बोलते हैं कि मेरा जो परम धाम जो है, ना तो वो सूर्य चंद्र, ना तो अग्नि के द्वारा या ना बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है। जो भी मनुष्य वहां पहुंच जाता है वो इस भौतिक जगत में लौट कर तो नहीं आता है। जब तक जीव इस अंधकारमय भौतिक जगत में रहता है तब तक वो बद्ध अवस्था में रहता है, परंतु जैसे ही भौतिक जगत रूपी मिथ्या वृक्ष को काट कर दिव्य आकाश में जब पहुंच जाता है तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। फिर इसको यहाँ आने की कोई भी, वापस आने की कोई पॉसिबिलिटीज, शक्यता नहीं रहती है। ये बद्ध जगत में सभी जीव जो हैं मेरे ही सनातन अंश है। बद्ध जीवन के कारण से ही सभी 6 इंद्रियों से कठोर संघर्ष करते हैं, और जिसमें मन का भी समावेश है। मन भी समाविष्ट होता है उसमें। जिस तरह से पवन, हवा सुगंध को, खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, उसी तरह से जीव जो हैं इस जगत में अपने अलग अलग ख्यालों से एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाता है। उसी तरह से एक शरीर धारण करता है और उसको त्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यहाँ पर जीव जो हैं, ईश्वर जीव को ईश्वर बताता है अपने शरीर का नियंता। अगर वो इच्छा रखते हैं शरीर को त्याग करके कहीं उच्चतर योनि में जाना है तो वो जा सकता है, कहीं निम्नतर योनि में जाना है तो भी जा सकता है। हमारी इच्छाएं हमको कहाँ ले जा सकती है, सोचिए। मृत्यु के समय में जो भी, मतलब मृत्यु के समय में जिसने जो भी मानसिक चेतना का विकास किया है वैसा ही अवतार मिलता है, वैसा ही शरीर मिलता है। अगर मान लीजिए उसने अपनी चेतना को बिल्ली या कुत्ते की तरह बनाई होगी, उनके जैसी बनाई होगी, तो उनका देहांतरण कुत्ते या बिल्ली के शरीर में ही होगा। और उसने अगर दैवी गुणों में अपनी चेतना को स्थिर की होगी, दैवी गुणों में चेतना को स्थिर करना आसान नहीं है, कठिन कार्य है। देवों की पूजा करते करते भी हमारा मन कहाँ भटकता है वो हमको ही पता होता है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि देवी गुणों में अगर हमारा मन चेतना स्थिर होगी तो देहांतरण जो है देव के शरीर में होगा। और अगर उससे भी ज़्यादा कृष्ण भावना परायण होगा तो वैकुंठ में जो कृष्ण लोक है उसी में उच्च गति तथा कृष्ण का संग प्राप्त होगा। इस तरह से हम लोग को सोचना है कि हमारी गति किस साइड जानी चाहिए। दैट वी हैव टू डिसाइड, एनीवेज वी हैव टू डिसाइड व्हाई वी आर हियर, दैट वी डोंट नो, बट देयर इज सम पर्पस इन द लाइफ, राइट? सो जस्ट थिंक ओवर। इस तरह से जीव दूसरा स्थूल शरीर धारण करके किस कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्शेंद्रिय त्वचा को प्राप्त करता है, और मन के आसपास जुथ में ये सभी कुछ एकत्र होता है, और इस तरह से इंद्रिय विषयों का एक विशिष्ट समूह को भोगता रहता है। दूसरे शब्दों में, अगर जीव अपनी चेतना को कुत्ते या बिल्ली जैसे
हीन, उनके गुणों जैसे हीन कक्षा का अगर बना देता है तो अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का ही शरीर मिलता है और फिर उसी तरह से वो अपना शरीर को भुगतता है, कुत्ते या बिल्ली की तरह। चेतना क्या होती है? मूलभूत तरीके से चेतना जो है जल समान निर्मल होती है, परंतु अगर जल में हम रंग डाल दे तो रंग बदल जाता है। उसी तरह से चेतना भी शुद्ध होती है, क्योंकि चेतन आत्मा भी शुद्ध होता है। एक बार मैंने किसी से बात किया था, चैतन्य, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा सब काम रुका हुआ है। मैंने मजाक ही किया था, चैतन्य कैसे रुक सकता है? सोचिए, चेतन आत्मा इज इक्वल टू चैतन्य, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक चेतना जो है वो कृष्ण भावनामृत है और हमको उसी तरह से आगे ले जाना है। परंतु मूर्ख मनुष्य जो हैं वो नहीं समझ सकते हैं कि जीव अपने शरीर को कैसे छोड़ देता है। कितनी पीड़ा होती है जब अपना कोई चला जाता है, तो जीव अपने शरीर को कैसे छोड़ देता है, और ये भी नहीं समझ सकते हैं कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव के नीचे वो किस प्रकार का शरीर भुगतता है। परंतु जिनकी आंखें ज्ञान से सर्वसंपन्न है वो सभी कुछ देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार में स्थित हुआ प्रयत्नशील अध्यात्मवादी ये सभी कुछ स्पष्ट तरीके से देख सकता है, परंतु जिनके मन विकसित नहीं हुए हैं, आत्म साक्षात्कार में स्थित नहीं हुए हैं, वो कितने भी प्रयत्न कर ले वो ये सब नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। सूर्य का जो तेज होता है वो इस समग्र जगत के अंधकार को दूर करता है। सुबह हुई, उठो। वो कहाँ से आता है? कृष्ण भगवान बोलते हैं वो मेरे अंदर में से आता है, मुझ में से आता है। चंद्र का तेज और अग्नि का तेज भी जो है वो मेरे अंदर से आता है। मतलब सब कुछ कृष्णमय है, सब कुछ कृष्णमय है। फिर हम लोग क्यों नहीं हैं? सोचिए, हम लोग क्यों नहीं हैं? कृष्णमय क्यों नहीं है हम लोग? अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ सकता है कि ये सब कैसे हो रहा है, परंतु भगवान यहाँ पे जो समझा रहे हैं अर्जुन को हमारे लिए, वो जानने से मनुष्य ज्ञान में स्थित होने की शुरुआत तो कर ही सकता है, कर ही देता है और कर ही देना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सूर्य दिखता है, चंद्र दिखता है, अग्नि दिखता है, जल दिखता है, बिजली दिखता है। भगवान दिखते हैं? नहीं। कहाँ दिखते हैं भगवान? नहीं दिखते हैं। ये सभी कुछ कृष्णमय है। मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली सभी कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में से ही आ रहा है। किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए जो बोला जाता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे से सूर्य का तेज सहन नहीं होता है। कहाँ से सहन होगा? आपके अंदर में अगर प्रकृति के 3 गुणों का पॉजिटिविटी होगा, तभी सात्विकता होगी, तभी आप सहन कर पाओगे, नहीं तो अंधकार में बैठे रहोगे। तो ये बात बहुत जरूरी है यहाँ पर कि कैसे चलना है। मैं हर एक ग्रह में प्रवेश करता हूँ। ग्रह ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, हर एक ग्रह में मैं प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से ही वो अपनी कक्षा में रहते हैं। चंद्र होकर मैं सभी वनस्पतियों में जीवन रस प्रदान करता हूँ और जीव मात्र का जो शरीर है उसमें जठराग्नि भी मैं ही हूँ, वैश्वानर। और श्वास और प्रश्वास में रहकर मैं चारों प्रकार के अन्न का पाचन भी करता हूँ। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बताता है कि जठर में जब अग्नि होता है वो अग्नि ही अन्न का पाचन करता है। जब ये अग्नि बराबर तरीके से प्रज्वलित नहीं होता है तो भूख भी नहीं लगती है। जब अच्छे से प्रज्वलित होता है तभी वो भूख लगती है। कभी भी वो अग्नि मंद हो जाता है, भूख नहीं लगती है, तो हमको उसका इलाज करवाना पड़ता है, इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए भगवान सर्व प्रकार के अन्न का पाचन करने में सहाय रूप होने से जीव भोजन की प्रक्रिया में भी स्वतंत्र नहीं है। मैं हर एक जीव के हृदय में रहता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति है।
सर्व वेदों के द्वारा जानने योग्य कौन है? मैं ही हूँ। कृष्ण भगवान बता रहे हैं निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और सर्व वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। देखिए भगवान यहाँ पे हर एक के हृदय में स्थित है, इसीलिए बोला जाता है कि किसी को दुख मत पहुँचाइए। पर जाने अनजाने हमसे ये हो ही जाता है, नहीं चाहने के बावजूद भी डेली रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ तो हम लोग गड़बड़ करते हैं। कितना भी अवॉइड करो हो जाता है। जीव अपने बीते हुए जीवन की सभी बातों को भूल जाता है, परंतु सर्व कामों के साक्षी ऐसे परमेश्वर के निर्देश के अनुसार ही उसको कार्य करना होता है। ये बात ध्यान में रखिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जो हम बोलते हैं ना, ये उसका उत्तर है। सर्व कामों के साक्षी, सर्व कार्यों के साक्षी ऐसे परमेश्वर के निर्देश के अनुसार ही सभी कार्य करने होते हैं। क्यों? क्योंकि जीव तो हैं, परंतु जीव अपने जीवन की पिछले जन्म की जीवन की सभी बातें भूल गया होता है। जीव के भी दो प्रकार है, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव जो होता है च्युत यानी पतनशील होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में भी इसका प्रमाण मिलता है और इसमें कोई शंका करने का प्रश्न ही नहीं रहता है। इस भौतिक जगत में संघर्ष करने वाले सभी जीव मन तथा 5 इंद्रियों वाला शरीर रखते हैं, धारण करते हैं, जो कि परिवर्तन होता रहता है। उसके उपरांत एक परम पुरुष परमात्मा है जो कि साक्षात अविनाशी भगवान है, और तीनों लोक में प्रवेश करके वो सर्वे जीवों का, सर्व सृष्टि का पालन कर रहे हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं तो क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर हूँ, सर्वोत्तम हूँ मैं, सर्वोत्तम हूँ मैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण से कोई भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बद्ध जीव भी नहीं है, मुक्त जीव भी नहीं। वो सबसे महान व्यक्ति है, पुरुषोत्तम है। यहाँ पे ये स्पष्ट हुआ है कि जीव तथा भगवान व्यक्ति है। तफावत यही है कि जीव बद्ध है या मुक्त हो, परंतु मात्रा की दृष्टि में भगवान की अकल्प्य शक्तियों से बड़ा नहीं हो सकता है। जो मनुष्य संशय रहित होकर भगवान खुद ही बताते हैं, संशय रहित होकर मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानता है, जानने वाला है, वही मनुष्य मेरी पूर्ण भक्ति में डूब सकता है। यहाँ पे ये वैदिक शास्त्रों के सर्वाधिक गुप्त भाग है जिसको मैंने आज बताया है। ये बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम लोग पठन कर रहे हैं। अगर कोई भी मनुष्य इसको समझ जाता है तो वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सभी प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। हर एक मनुष्य को इस कृष्ण भावना का अमृत ग्रहण करना चाहिए तथा बुद्धिमान तथा शुद्ध होने के लिए भक्ति में संलग्न होना चाहिए। बुद्धिमान वो नहीं है कि जो ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा समझता है। बुद्धिमान कौन है? जो कि कृष्ण भक्ति में जुड़ा हुआ है। बुद्धिमान और शुद्ध होने के लिए भक्ति में संलग्न होना चाहिए। जब तक मनुष्य कृष्ण को समझने की दृष्टि नहीं पाता है, भक्ति में संलग्न नहीं होता है, तब तक सामान्य लोगों की दृष्टि में वो कितना भी बुद्धिमान हो, परंतु पूर्ण तरीके से बुद्धिमान नहीं होता है। आज यहाँ पर हमने पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय, भगवद गीता का 15वां अध्याय जो है उसका सारांश मैंने आपको बताया। आज गीता जयंती है, मैंने गीता जयंती के दिन से ही शुरुआत की थी और आज मैंने यहाँ पे सारांश रखा है 15वें अध्याय का। कल से सुनेंगे अध्याय 16 का एक श्लोक। सुनते रहें, शेयर करते रहे। अभी बोलिए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।